फ्लैगशिप सीरीज में एक साथ 3-4 फोन्स लॉन्च करने का जैसे एक ट्रेंड सा शुरू हो चुका है और आज इस ट्रेंड में Xiaomi भी भागीदार बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और आज Xiaomi ने भारतीय बाजार में एक नहीं बल्कि 3 स्मार्टफोन्स को एक साथ लॉन्च किया है, जिसमें शामिल है Mi 11X, Mi 11X Pro और Mi 11 Ultra। और आज वीडियो में मैं आपको इन तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। इस वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले Mi 11X सीरीज से करेंगे, क्योंकि ये दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो है प्रोसेसर का और कैमरास का, और हाँ थोड़ा डिफरेंस आपको रैम स्टोरेज का भी देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि Mi 11X और Mi 11X Pro दोनों में आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है, जो कि सुपर AMOLED टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके साथ ही दोनों फोन में आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 360 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाता है। दोनों फोन में आपको फ्रंट पे ग्लास प्रोटेक्शन जो मिलेगी वो है गोरिल्ला ग्लास 5। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए जब हम इनके कोर स्पेक्स पे नजर डालेंगे, जो कि है प्रोसेसर, तो आपको बता दूं कि यहाँ डिफरेंस है। Mi 11X में आपको Qualcomm Snapdragon 870 चिपसेट मिलता है, जबकि Mi 11X Pro में आपको Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट मिल जाता है। दोनों ही 5G फोन्स है। वहीं रैम स्टोरेज की बात की जाए तो Mi 11X में आपको 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट मिल जाते हैं। Mi 11X Pro में 8GB 128 और 12GB 256GB वेरिएंट मिल जाता है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस आपको कैमरा में देखने को मिलेगा। Mi 11X में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया है, जबकि Mi 11X Pro में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। दोनों में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और दोनों में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया है। देख सकते हैं कि दोनों फोन्स में 3 रियर कैमराज हैं। वहीं फ्रंट में भी दोनों में आपको सेम 20 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। बैटरी सेक्शन पे गौर करें तो दोनों फोन्स 4520 mAh बैटरी से लैस हैं और दोनों में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग भी आपको मिल जाती है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि दोनों फोन्स जो हैं वो Redmi K40 और K40 Pro Plus के रीब्रांडेड वर्जन है। K40 और K40 Pro Plus ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में कंपनी ने इन दोनों फोन्स को Mi 11X सीरीज के नाम से पेश किया है। पर एनीवे, अब नजर डालते हैं Xiaomi के सुपर फ्लैगशिप स्मार्टफोन पे, जिसको कंपनी सुपर फोन कह रही है, यानी Mi 11 Ultra पर। अब Mi 11 Ultra की शुरुआत हम सबसे पहले डिजाइन से कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि शानदार डिजाइन वाला फोन कंपनी ने फाइनली भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। बैक पैनल पर ऐसे आपको बड़ा सा हॉरिजॉन्टल शेप में एक मॉड्यूल मिल जाता है, जिसमें कैमराज हैं, LED फ्लैशलाइट है और डिस्प्ले दिया गया है। बेसिकली कंपनी ने डिस्प्ले इसलिए दिया है, कंपनी का कहना है कि आप बैक कैमरा को ही फ्रंट कैमरा के तौर पे यूज कर पाएं, आपको एक बेहतरीन क्वालिटी कैमरा मिल जाए, इसलिए कंपनी ने पीछे डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले में आपको नोटिफिकेशंस भी देखने को मिल जाती हैं। 1.1 इंच का स्क्रीन साइज है, OLED पैनल है और 126x294 पिक्सल रेजोल्यूशन इसके डिस्प्ले का आपको फॉर्मेट मिल जाता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम इसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फोन में दिया गया 6.81 इंच का QHD प्लस रेजोल्यूशनल डिस्प्ले, जो कि सुपर AMOLED टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है, HDR10 प्लस का सपोर्ट दिया है और डॉल्बी विजन के साथ 1700 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। फ्रंट और बैक दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिल जाती है और फोन IP68 सर्टिफाइड है, यानी पानी में गिरा तो इसे खराब होने के चांसेस नहीं है। आपको बता दूं कि फोन में Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट दिया गया है, जो कि 12GB प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है। वहीं आपको बता दूं कि कंपनी ने इसे कई एरियाज में वर्ल्ड्स फर्स्ट बताया है, जैसे कि कैमरा। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 48 मेगापिक्सल प्लस 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल इसका प्राइमरी सेंसर है, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर आपको इसमें मिल जाता है और जो तीसरा 48 मेगापिक्सल सेंसर है वो टेलीफोटो लेंस है, जिसमें आपको 5x ऑप्टिकल जूम मिलता है और इसमें 120x डिजिटल जूम का सपोर्ट भी दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि रियर कैमरा में कंपनी ने यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसके साथ साथ फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है, जिससे आपकी सेल्फीज डेफिनेटली काफी शानदार आने वाली है। फोन में एक और चीज आपको अच्छी लगेगी और वो है इसकी बैटरी। कंपनी ने इसे 5000 mAh की बैटरी से लैस किया है, जिसमें कंपनी ने 67 वाट की चार्जिंग स्पीड मुहैया करवाई है। कंपनी ने इसमें वायरलेस चार्जिंग भी 67 वाट की मुहैया करवाई है और आप इससे 10 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी कर पाएंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी ने टाइटल दिया है सुपर फोन, ये उस टाइटल पे ऑलमोस्ट सटीक बैठता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि आपको फ्लैगशिप लेवल फोन्स में नहीं देखने को मिलती। हाँ, ऐसे बहुत से फोन्स हैं जिनमें आपको इससे थोड़े बेटर फीचर मिलेंगे, पर इसके ऐसे फीचर्स आपको उन फोन्स में देखने को नहीं मिलेंगे। अब सभी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को जानने के बाद यहाँ पे बारी आती है प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि Mi 11X की शुरुआती कीमत है 29,999 रुपये।
जबकि Mi 11X Pro की शुरुआती कीमत है 39,999 रुपये। वहीं बात करें Mi 11 Ultra, जिसको कंपनी सुपर फोन कह रही है, तो इसकी कीमत है 69,999 रुपये। अब Mi 11X और Mi 11X Pro की कीमत तो सही है, जस्टिफाइड है, अपने प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छे स्पेक्स मिलते हैं। वहीं बात करें Mi 11 Ultra की, तो इसमें भी आपको दमदार स्पेक्स मिलते हैं। पर क्या Mi 11 Ultra के लिए आप 70,000 रुपये खर्चेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप फीचर्स देखेंगे तो बहुत पावरफुल स्मार्टफोन है। पर मेरा आपसे ये जानना है कि क्या Mi 11 Ultra के लिए आप 70,000 रुपये खर्चना चाहेंगे? क्या आप Xiaomi का ये फ़ोन 70,000 रुपये में खरीदेंगे? क्योंकि आई एम श्योर Mi 11X और X Pro लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे, अल्ट्रा भी बहुत पसंद आएगा, पर समहाउ मुझे लगता है कि कीमत थोड़ी और कम कर देती कंपनी तो बेनिफिट रहता। पर एनीवे, आपकी क्या राय है इस फोन को लेकर, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।